नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को 57 कैरियर कैपेबल फाइटर जेट चाहिए, तो इसके लिए F-18 को भी देखा जा रहा है जो कि यूएस का फाइटर जेट है। तो अभी दोस्तों इसे बनाने वाली बोइंग ने अपनी कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया है, स्पेशली इंडियन कैरियर से। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोइंग ने अब ये अनाउंस किया कि उसका F-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी का प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया इस फाइटर जेट का, ये दोस्तों एक स्काई जंप लॉन्च के थ्रू किया गया, यानी कि एक फैसिलिटी बनाई गई जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसी ही है और वहां से इसे लॉन्च किया गया। और ये दोस्तों आसान बात नहीं है, इसके लिए बोइंग ने 2 साल तक स्टडी की थी, क्योंकि इस फाइटर जेट को इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य और अभी आने वाले INS विक्रांत के ऊपर से उड़ान भरनी है, तो उसी के जैसी फैसिलिटी बनाई गई। और इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रशिया के MiG-29K इससे उड़ान भर सके, लेकिन रशियन ओरिजिन फाइटर जेट अभी टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और पिछले 12 महीनों में 3 बार इनके क्रैश हो चुके हैं। और दोस्तों बोइंग के इस फाइटर जेट को राफेल फाइटर जेट के नेवल वर्जन से कंपटीशन मिल सकता है और एक इंडिजिनस लोकल फाइटर जेट को बनाने की भी कोशिश हो रही है, जिसका नाम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी इंडिजिनस फाइटर जेट को आने में समय लग जाएगा, तो ऐसे में जो गैप है उसे भरने के लिए एक फाइटर जेट की जरूरत है। और दोस्तों बोइंग ने इसका अनाउंस किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है F-18 का ऐसे डिजाइन से जो कि इंडियन कैरियर के साथ में मेल खाता है। और आपको बता दें कि ओरिजिनली ये फाइटर जेट कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट होते रहे हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था इन फाइटर जेट के लिए और अब वे इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेल खाते हैं। दोस्तों बोइंग डिफेंस, स्पेस और सिक्योरिटी के इंडिया हेड अंकुर कांगलेकर ने यह कहा है कि F-18 का ये सफल लॉन्च एक तरह से दिखाता है कि अब उनका फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के ऊपर फिट बैठता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने अपने नेवल एयर स्टेशन के अंदर किया है अमेरिका के अंदर, वो ये दिखाता है कि इंडियन नेवी के हिसाब से ये सुपर हॉर्नेट शॉर्ट टेक ऑफ भी कर सकता है और अरेस्टेड रिकवरी भी कर सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो यूएस सिस्टम इंडियन सर्विस के अंदर है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर सकता है। उनका इशारा P-8I नेवल एयरक्राफ्ट की तरफ था। और F-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट ना केवल इंडिया को एक सुपीरियर फाइटर जेट देता है और नेवल कैपेबिलिटी देता है, बल्कि बहुत सी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, स्पेशली दोस्तों नेवल एविएशन के बीच में यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के कोऑपरेशन को लेके। और बोइंग इस फाइटर जेट को पेश कर रहा है अपने एडवांस सिस्टम और लो एक्विजिशन कॉस्ट और साथ ही इसकी अफोर्डेबल कॉस्ट पर फ्लाइट के तहत, और साथ ही इसकी मेंटेनेबिलिटी डिजाइन भी और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। और साथ ही दोस्तों बोइंग ऑफर कर रही है एक ऐसा प्लान, स्पेशली इंडस्ट्री प्लान, जिसके अंदर इंडियन पार्टनर्स को इसके मेंटेनेंस के लिए भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। और दोस्तों अभी जो बोइंग का प्लान है उसके हिसाब से ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट को इंडियन पार्टनरशिप के तहत न केवल सर्विस किया जा सकता है, बल्कि इंडियन नेवी और इंडिया और यूएस के जो बेस्ड पार्टनर है वे एक लाइफ साइकिल के लिए इसके प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन पार्टनर्स को हम इसका डिटेल पैकेज भी ऑफर करेंगे और ये बहुत ही अच्छा पैकेज निकल के आएगा। ऐसे में दोस्तों बोइंग ने जब ये टेस्ट किया है सफलतापूर्वक, तो इससे ये चीज तो पता चलती है कि इंडिया की अभी भी कोशिश होगी इस फाइटर जेट को खरीदने की, तो चाहे वह राफेल के लिए जाए या F-18 के लिए, ये समय बताएगा। लेकिन इंडिया ये जरूर कंफर्म है कि इस नेवल एयरक्राफ्ट को खरीदेगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।